भाजपा के सामने आ रही है बड़ी चुनौती। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया ने बना रखी है भाजपा के प्रदर्शनों से दूरी। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में दिख रही है गुटबाजी। राजस्थान की शीर्ष पार्टियों ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए सियासी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी के एवज में राजनीति के जानकारों का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए योजनाएं गिनाने के साथ साथ हर पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आना बहुत जरूरी है। जहां एक तरफ कांग्रेस फिर से अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनावी दाव खेलेगी, तो दूसरी तरफ भाजपा ने अभी तक कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। बल्कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा यह बोला गया है कि भाजपा इस बार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। तो मतलब साफ है कि पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना चुनावी मैदान में उतरेगी। उधर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कड़े तेवर ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहा है कि सब एक हो जाएं और साथ में चुनावी प्रचार करें। लेकिन इसके बावजूद भी गुटबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। यही वजह बताई जा रही है कि पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। भाजपा में गुटबाजी की बात करें तो एक तरफ प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मिलकर चुनावी प्रचार प्रसार और रैलियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ कई बड़े नेताओं ने इन सभाओं से दूरियां बना रखी है। इसी के साथ अभी पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में जयपुर में स्थित सचिवालय का घेराव किया गया था। इसी घेराव में आई भीड़ को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। जहां किरोड़ी लाल मीणा बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, और उधर दूसरी तरफ वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के साथ कई बड़े दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जाने लगे हैं कि भाजपा कई धड़ों में बढ़ चुकी है। लेकिन इन प्रदर्शनों में वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के न आने के पीछे भाजपा के द्वारा कारण यह बताया जा रहा है कि उनको केंद्र सरकार ने झारखंड और उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर वहां की जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराने का काम दिया गया है। इसलिए वो इन प्रदर्शनों और सभाओं में नहीं आ रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रदर्शन में वसुंधरा राजे का ना होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि वसुंधरा राजे को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला रास नहीं आ रहा है। और यही वजह बताई जा रही है कि वसुंधरा राजे ने 2 जुलाई को कोटा में एक महारैली करके भाजपा को अपनी ताकत दिखाई है। इसी के साथ राजनीति के जानकारों द्वारा भाजपा के लिए कर्नाटक चुनाव में करारी हार के बाद राजस्थान के चुनाव को अहम बताया जा रहा है। और इसी बीच भाजपा के 2 बड़े नेताओं का राजस्थान से बाहर होना भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। वहीं पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उठ रही मांग की बात करें तो राजस्थान में वसुंधरा राजे के समर्थक लंबे समय से वसुंधरा को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं, जिन पर उनके समर्थकों का कहना है कि एक तो वसुंधरा राजे पहले की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और दूसरा वो राजस्थान की राजनीति में एक अपना अलग वर्चस्व रखती हैं। लेकिन राज्य के समर्थकों की इस मांग को भाजपा की केंद्र सरकार अभी तक नजरअंदाज कर रही है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी चल रही है कि अगर भाजपा इस गुटबाजी को खत्म नहीं कर पाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक सवाल हम आप लोगों के छोड़ देते हैं कि भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट RJ TV 24।